नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में लगने वाले कीटों की पहचान कैसे करें और उनका नियंत्रण कैसे करें। किसान मित्रों, सोयाबीन की फसल एक तिलहनी फसल होने के कारण इस फसल में कीटों का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। खासकर इसमें तंबाकू की इल्ली, अर्धकुंडलक हरी लट्टी या गडल बीटल लट या व्हाइट फ्लाई मक्खी या तना मक्खी का या बिहारी सुंडी का प्रकोप अधिक देखने में मिलता है। साथियों, इन इल्लियों का प्रकोप सोयाबीन की फसल में 15 अगस्त से लगभग 15 सितंबर के मध्य अधिक देखने में मिलता है। तो साथियों, जानते हैं इन कीटों की पहचान कैसे करें और इनका नियंत्रण कैसे करें। साथियों, पत्ती काटने वाला कमला कीट, इसे बिहारी बालदार सुंडी भी कहते हैं। यह बालदार तथा गहरे पीले रंग का होता है। इसके शरीर पर पीले या भूरे रोए पाए जाते हैं। इसकी प्रारंभिक अवस्था में यह लट पत्तियों की निचली सतह पर समूह या झुंड बनाकर रहती हैं और पत्तियों के पर्णहरित को खुरच कर खाती हैं, जिससे पत्तियां जालीदार हो जाती हैं। साथियों, अधिक प्रकोप होने पर यह 30 से 50% तक पत्तियों को खा जाती हैं, जिससे हमारी सोयाबीन की फसल की पैदावार में गिरावट आ जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए साथियों, लेमडासाइलोथ्रीन 5SC 1 ml प्रति लीटर पानी में तथा ट्राइजोपोस 40 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में या इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG लगभग 10 ग्राम प्रति टंकी इसका प्रयोग करें। साथियों, इसके अलावा दूसरा मुख्य कीट है हरी अर्धकुंडलक इल्ली, जिसे सेमिल ऊपर के नाम से भी जानते हैं। साथियों, यह भी सोयाबीन की फसल का प्रमुख कीट है। यह पत्तियों को निचली सतह से खाता है। यह कीट लट हरे रंग की होती हैं। यह अर्धकुंडलिका बनाकर चलती हैं। यह लट पत्तियों को किनारों से खाती हैं। साथियों, इस लट का प्रकोप होने पर हमारे सोयाबीन की फसल में पत्तों में कहीं छेद दिखाई देते हैं। साथियों, इस हरी अर्धकुंडलक इल्ली या सेमिलपुर का कंट्रोल के लिए इंडोक्साकार्ब 15.8 EC 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्प्रे करें। इसके अलावा क्लोरोट्रानिलप्रोल 18.5 SG आप 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करें। साथियों, इस लट का अधिक प्रकोप होने पर पूरे खेत की सोयाबीन की फसल में पत्तियों पर छेद ही छेद दिखाई देते हैं। इसलिए किसान मित्रों, इस कीट का नियंत्रण समय पर अवश्य करें। तीसरा मुख्य कीट है तंबाकू की इल्ली। साथियों, यह सोयाबीन की पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला हानिकारक कीट है। यह सर्वभक्षी कीट है। इस कीट की मादा समूह में अंडे देती हैं और इन्हीं अंडों में से सुंडियाँ निकलकर पत्तियों को समूह में खुरच कर खा जाती हैं। उनके पर्णहरित को खा जाती हैं, जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी बढ़वार रुक सी जाती हैं। अगर फ्लावरिंग स्टेज में हैं तो फूलों की संख्या कम हो जाएगी। साथियों, तंबाकू की इल्ली का कंट्रोल करने के लिए इंडोक्साकार्ब 15.8 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में या क्लोरोट्रानिलप्रोल 18.5 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में या इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम प्रति टंकी की दर से इसका स्प्रे करें, या फिर ट्राइजोपोस 40 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट के अलावा आप क्लोरोपाइरिपोस 50 EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से भी काम में ले सकते हो। साथियों, इन इंसेक्टिसाइड में से आपको किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। तना छेदक मक्खी यूँ स्टेप मक्खी, यह कीट सोयाबीन के पौधों के तनों, टहनियों और डंठलों में सुरंग बनाती हैं। ग्रसित पत्तियां या पौधे का ऊपरी भाग मुरझाकर सूख जाता है। पौधे पीले पड़ जाते हैं और अधिक प्रकोप होने पर पौधे सूख जाते हैं। साथियों, जब भी आप अपने खेतों में जाएं तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आप तने को चीर कर अंदर से देखेंगे तो उसमें आपको तना छेदक लट या तना छेदक मक्खी अवश्य दिखाई देगी। साथियों, इसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरोट्रानिलप्रोल 18.5 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में या इंडोक्साकार्ब 15.8 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में या थायोमेथोक्साम 30 EC
25 से 30 ml प्रति टंकी या डाइमेथोएट 25 से 30 ml प्रति लीटर पानी में या ट्राइजोपोस 40 cc 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करें और तना मक्खी का नियंत्रण करें। साथियों, 5वां मुख्य कीट है सोयाबीन का गडल बिटल। साथियों, इसे हम रिंग कटर के नाम से जानते हैं, छल्ला भृंग के नाम से जानते हैं, मेखला भृंग भी कहते हैं। साथियों, सोयाबीन की गडल बिटल लट को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। यह पीले कलर की लट होती हैं। इस कीट या लट की मादा मुखांग से तने के ऊपरी भाग पत्ती के पर्णवृंत पर 1 से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 चक्र बनाती हैं, 2 रिंग बनाती हैं। रिंग का ऊपरी भाग सूख जाता है और मादा कीट रिंग के मध्य अंडे देती हैं। अंडे से लट निकल कर तने के बीच के भाग को खाती हैं, जिससे तना खोखला हो जाता है। इस लट के प्रकोप के कारण पौधों का ऊपरी भाग नीचे की तरफ मुरझाकर लटक सा जाता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधे सूख जाते हैं, फलियां नहीं लगती हैं। साथियों, गडल बिटल या छल्ला भृंग या आप रिंग कटर का नियंत्रण करने के लिए मोनोकोटोबॉस 36 SL 2 ml प्रति लीटर पानी में या थायोमेथोक्साम 25 WG 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में या इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से प्रयोग करें। इसके अलावा ट्राइजोपोस 40 cc 2 ml प्रति लीटर के पानी की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रोपेनोपोस 50 cc लगभग 25 से 30 ml प्रति टंकी इसका प्रयोग करें या क्लोरोट्राइनिलप्रोल 18.5 SC 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान मित्रों, इन इंसेक्टिसाइड में से आप किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो लगभग 15 दिन बाद आप इंसेक्टिसाइड को बदल करके स्प्रे करें। साथियों, छठा हमारा मुख्य कीट है सफ़ेद मक्खी। साथियों, यह सोयाबीन की फसल में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। ये छोटे आकार की सफ़ेद रंग की मक्खियां होती हैं। यह कीट सोयाबीन की फसल में 3 प्रकार से नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे पहले पत्तियों का रस चूसकर उन्हें कुंचित कर देती हैं। पत्तियां सुखड़ सी जाती हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती हैं और पैदावार में गिरावट आती हैं। दूसरा, फूल और फलियां गिराकर। साथियों, जब सोयाबीन की फसल में फूल और फलियां आ रही होती हैं उस समय ये फूलों और फलियों से रस चूस लेती हैं, जिसके कारण हमारे फूल और फलियां अध पके ही जड़ने लग जाते हैं, जिससे किसान की पैदावार में कमी हो जाती हैं। तीसरा, विषाणु जनित रोगों को फैलाकर। साथियों, यह मक्खी रोगग्रस्त पौधों से रोग को लेकर के स्वस्थ पौधों पर बैठती हैं, जिससे स्वस्थ पौधा भी रोगग्रस्त हो जाता है। यह अधिकतर पीला मोजेक रोग को फैलाती हैं। ये पत्तियों से रस चूसकर उन्हें कुंचित कर देती हैं और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। साथियों, सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल करने के लिए आप एसीपेट 75 WP या थायोमेथोक्साम 25 WG या फिर एसिटामिप्रिड 2 ml प्रति लीटर पानी में प्रयोग करें। साथियों, सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल अगर आप समय पर कर लेते हैं तो आप कई सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।